ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, बात करेंगे आषाढ़ मास की अमावस्या तिथि के बारे में। धार्मिक और पौराणिक दृष्टि से आषाढ़ अमावस्या का बहुत खास महत्व माना जाता है। इस दिन ज़रूरतमंदों को मदद करना और ज़रूरत की वस्तुएं दान करना माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के बराबर है, क्योंकि अमावस्या तिथि ही होती है माता लक्ष्मी की तिथि, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने की तिथि। साथ ही यह तिथि पितरों को समर्पित है। पितरों के निमित्त यदि इस तिथि पर तर्पण, पिंडदान, ब्राह्मण भोज इत्यादि करवाया जाए तो इससे पितरों की कृपा बरसती है। कई बार जाने अनजाने में की गई गलतियों से व्यक्ति को पितृ दोष लग जाता है, जिसकी वजह से उनके जीवन में कई प्रकार की समस्याएं आती हैं। ऐसे में आषाढ़ अमावस्या की तिथि पितृ दोष को समाप्त करने वाला और पितृ दोष से छुटकारा दिलाने वाला माना गया है। ऐसे में आइए जानते हैं कि आषाढ़ माह की अमावस्या तिथि किस दिन पर रही है। पितरों के निमित्त पूजा अर्चना, तर्पण, भोज इत्यादि किस दिन करवाना है, आइए पूरी जानकारी दूंगी, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि का प्रारंभ 5 जुलाई सुबह 4:57 पर हो रहा है। वहीं इस तिथि का समापन 6 जुलाई को सुबह 4:26 पर हो जाएगा। ऐसे में आषाढ़ अमावस्या 5 जुलाई के दिन ही मनाई जाएगी और जो भी अमावस्या तिथि पर स्नान दान करते हैं वो भी आपको 5 जुलाई को ही करना है। 5 जुलाई को शुक्रवार का दिन पड़ रहा है और शुक्रवार का दिन और अमावस्या तिथि दोनों ही माता लक्ष्मी को समर्पित है। ऐसे में माता लक्ष्मी की भी कृपा भक्तों पर निरंतर बरसेगी। तो आज के दिन सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले सूर्योदय से पहले जाग जाएं। घर के मुख्य द्वार का जो दरवाज़ा है इसे खोल दें। घर के मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव करें। घर की सुंदर विधि से सफाई करें। घर में अगर आज कहीं मकड़ी के जाले वगैरह लगे हुए हैं तो इन्हें साफ़ कर सकते हैं। घर में कबाड़ इकट्ठा करके अगर आपने रखा है, यानी कि जो भी टूटी फूटी सामग्रियाँ घर पे हैं जिनका आप प्रयोग नहीं करते हैं, खराब बंद पड़ी घड़ी हो या फिर जंग लगा हुआ चाकू हो, इन सभी कबाड़ को घर से आज के दिन बाहर निकाल दें। और आज ही के दिन अगर आप इन्हें बेच सकते हैं तो अच्छा है। इन्हें बेचकर जो पैसा मिलता है इससे घर के लिए आप कुछ राशन लेकर आए, इससे घर में बरकत आती है। ये कार्य कर लीजिएगा। इसके बाद स्नान के पश्चात पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें। घर के मुख्य द्वार पर एक तरफ हल्दी से और एक तरफ कुमकुम से स्वास्तिक का निर्माण करें। यदि घर के मुख्य द्वार पर पहले से ही स्वास्तिक बना हुआ है तो इसे आज के दिन साफ कर लें। यानी कि प्रत्येक अमावस्या पूर्णिमा पर आपको नए स्वास्तिक का निर्माण करना होता है। इसे अगर आपने पहले से बना कर रखा है तो इसे साफ कर लें और फिर से नए स्वास्तिक का निर्माण करें। अमावस्या तिथि पर जो आप दान निकालेंगे अपने सामर्थ्य अनुसार, जो भी दान निकालेंगे अपने घर का जो भी अनाज है या फिर अपने पैसे से आपको दान करना है। ये नहीं कि किसी का दिया हुआ कोई सामग्री है और इसे आप उठाकर दान कर देते हैं। ऐसे चीज़ों के दान का आपको कोई फल प्राप्त नहीं होता है। पितरों की कृपा प्राप्त करने के लिए 1 लोटा जल लें। इसमें गाय का कच्चा दूध 1 चम्मच डाल दें, थोड़ा सा काला तिल डालें और कुछ दाने मिश्री के डालकर फिर इस जल को आप पीपल वृक्ष में अर्पित करें। इससे पितरों, जो भी हम पीपल वृक्ष में जल अर्पित करते हैं, यह सीधे पितरों को प्राप्त होता है। इससे पितृ तृप्त होते हैं। बस ध्यान रखना है कि यदि आप पितृ के निमित्त कर रहे हैं तो पितृ का ध्यान करके दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके पीपल वृक्ष में आपको जल अर्पित करना है। और यदि आप माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु या फिर शनिदेव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो उनका ध्यान करते हुए पूर्व दिशा की ओर मुँह करके आपको पूजन करना है। कहने का मतलब है कि जिसके निमित्त भी आप पीपल पूजन करते हैं, क्योंकि पीपल वृक्ष में देवी देवताओं के साथ साथ पितरों का भी वास होता है, तो मन में आप जिसका स्मरण करके यह जल अर्पित करते हैं यह जल उन्हीं को प्राप्त होता है। तो आप अगर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो भी आप पीपल पूजन कर सकते हैं। यदि आप पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं तो भी पीपल पूजन कर सकते हैं। साथ ही यदि आप शनि दोष से मुक्ति चाहते हैं तो भी पीपल पूजन कर सकते हैं। मात्र एक पीपल वृक्ष की पूजा करके आप कई प्रकार की समस्याओं से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आज के दिन अमावस्या तिथि पर कौवा, कुत्ते और गाय को भोजन अवश्य खिलाना चाहिए। पहली रोटी गौ माता को प्रतिदिन ही देना चाहिए, तो आज भी देंगे। और
कौवे यदि आपके घर के छत पर या फिर आसपास आपको दिख जाते हैं तो आज के दिन उन्हें एक टुकड़ा रोटी अवश्य दें और एक आखिरी रोटी में सरसों का तेल लगाकर किसी काले कुत्ते को खिलाएं। ऐसा अवश्य करें, इससे भी पितरों की कृपा प्राप्त होती है। इसके अलावा यदि आपके घर के आसपास कोई शिवालय है तो आप गाय का कच्चा दूध ले लें, इसमें काला तिल मिलाकर फिर इस तिल मिश्रित दूध से भगवान शिव का अभिषेक करें। इसके बाद पुनः शुद्ध जल में गंगा जल मिलाकर फिर भगवान का अभिषेक करें। इसके बाद सुंदर से भगवान का श्रृंगार करें और भगवान से पितरों की आत्मा शांति के लिए प्रार्थना करें। भगवान देवादिदेव महादेव की कृपा से आपको पितरों की कृपा भी शीघ्र प्राप्त होगी। तो क्या करना चाहिए ये तो हमने आपको बताया ही, साथ ही कुछ बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर अमावस्या पूर्णिमा पर इन बातों का ध्यान आप नहीं रखते हैं तो देखते ही देखते आप और आपका पूरा परिवार बहुत बड़ी समस्याओं में घिर सकते हैं। तो आपको जो कार्य शास्त्र विरुद्ध बताया गया है वह अमावस्या पूर्णिमा तिथि में नहीं करना चाहिए, जैसे कि आज के दिन मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है, किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना है, सूर्योदय और सूर्यास्त का ध्यान रखें। इस दौरान घर का मुख्य द्वार का घर का जो मेन गेट है यह बंद नहीं होना चाहिए, इसे खोल के रखें, नहीं तो घर में लक्ष्मी माता का आगमन नहीं हो पाता है और ये शुभ नहीं माना गया है। तो ये तो आपको वैसे प्रतिदिन ही ध्यान रखना चाहिए, लेकिन क्योंकि बात कर रहे हैं अमावस्या की तो अमावस्या पर खास करके इस बात का ध्यान रखें। सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त के समय आपको सोना नहीं है, इस बात का भी ध्यान रखना है। आज के दिन बाल वगैरह नहीं काटने हैं, ना ही सर धोकर स्नान करना है। तो जो कार्य शास्त्र विरुद्ध बताए गए हैं अमावस्या पूर्णिमा तिथि पर वो नहीं करने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको आषाढ़ अमावस्या पर ध्यान रखना है। आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा।